हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग। मैं नीतू मेहरा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के समय से। और अभी ना आंखों में बहुत तेज धूप हो रही है। मैं बैठी हूँ बाहर अपने बरामदे में। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नहा के आ रही हूँ, तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, अंदर ठंडा हो रही है। यहाँ का मौसम कुछ अजीब हो रहा है हमारे पहाड़ों का। अभी भी गर्मी का नाम नहीं है। तो दिन में तो वैसे गर्म हो रहा है, धूप आ रही है। जिस दिन गेहूं कटाई हो रही है, और गेहूं कटाई में तो हर साल का ये नियम है कि ऐसा होगा ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ना यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आज हमने बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब हाल इतना बेहाल हो रखा है, क्या बताऊँ। मम्मी ने बनाई है, और खिचड़ी ना पूरी उबाल आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ। ये उमावस तेल खिचड़ा महीना क्यों, मैंने इससे बोला उबाल आ जा, तू रख के गई थी। तो ना हमारे यहाँ पर हो गई है लंच की तैयारी, और ये काट रखा है सलाद। तो चलो खाते हैं खाना। तो दोस्तों अभी ना हम लोग मम्मी ने मुझे एक काम दिया था सुबह कि इनकी गुड़ाई कर देना, मतलब इनमें से घास निकाल देना, छटाई कर देना। पर मैं सुबह से, मुझे टाइम तो क्या नहीं मिला, मैं भूल गई। और तो मैं अभी कर रही हूँ। अभी खाना खाने में टाइम है, अभी 12:15 हो रहे हैं, 12:30 तक खाएंगे हम लोग। तो कर लेती हूँ मैं अपना काम, फिर मिलूंगी। अ, तो दोस्तों हम लोग ना वहां से आ गए थे, और वहां से आने के बाद मैं खाना खा के सो गई थी थोड़ी देर। और जस्ट अभी अभी उठ के व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ वो तो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। मैं इस चीज का रिप्लाई तो देना नहीं चाह रही थी, पर बहुत से लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट भी। कमेंट तो ठीक है, पर मैसेज भी आने लगे थे कि आपको रिप्लाई देना चाहिए। पर मेरे हिसाब से तो अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे आप पे ही आएंगे, ये है। पर अब बहुत से लोगों ने बोला, तो चलो ठीक है, बनाते हैं वीडियो। दोस्तों एक कमेंट आ रहा था, पहले एक कमेंट आया था कि क्या आप मायके में रहते हो। तो मैंने उनको इसका जवाब दिया था कमेंट में, हाँ मैं मायके में रहती हूँ। तो उसके नीचे एक कमेंट आया, और उस कमेंट के नीचे फिर बहुत सारी मतलब बातें शुरू हो गई, और लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया। तो चलो मैं आप लोगों को वो कमेंट पढ़ के बताती हूँ। और अपने बारे में, मैं मायके में रहती हूँ, क्यों रहती हूँ, कब से रहती हूँ, ये सब मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। ये सब मेरी मतलब मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ अब धीरे धीरे शेयर करूंगी अपने बारे में। पर आज मैं पहले इस बारे में ही बोलूंगी, अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। तो चलो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। अनुभव कमेंट कर रहे हैं, इनका कहना है जो भी है आप लोग देख चेक कर सकते हो मेरे पिछले व्लॉग में। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, तो आप लोग चेक कर सकते हो। उनका नाम, मैं नाम मतलब वैसे मैं वो कर दूंगी। इनने लिखा है, भाई आजकल की औरतों का दिमाग हवा में है, ये ससुराल नहीं रहेंगी, इनको बच्चे पैदा करके प्रॉब्लम होती है। दर्द होता है जैसे आज तक बच्चे पैदा ही नहीं हुए। जो ससुराल में भी रहेंगी वो काम नहीं करेंगी, इनको आजादी मिल गई है ज्यादा। फिर लिख रहे हैं, इनके लिए पुराना जमाना ही सही था, कम से कम घर के अंदर तो रहती थी। अब तो औरत जात खुद को ही तोप समझ रही है, औरतों को मर्द के सामने झुक के रहना चाहिए। पर आजकल तो ससुराल में ऐसे घूमती हैं जैसे इनका बाप का घर है। नाचना पसंद है आजकल की औरतों को। फिर दोबारा से और कमेंट कर रहे हैं, दूसरा कमेंट ये लिखते हैं, आजकल ये औरतें समझती कहाँ है कुछ, रील बनाने में ध्यान है, ससुराल में लगता है इनके खाली बैठे हैं, सास ससुर को इज्जत तक नहीं देती हैं सर पर ओढ़कर। तो इनका कहना ये है।
कि आजकल की औरतों का दिमाग हवा में है, ससुराल में नहीं रहती है, बच्चे पैदा करके प्रॉब्लम होती है इनको, दर्द होता है वगैरह वगैरह। पुराने जमाने की औरतों ने भी बच्चे पैदा करे हैं। तो इनसे मैं बस ये कहूंगी कि बिल्कुल हमारे पुराने जमाने की औरतों ने बच्चे पैदा करे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं और बहुत से लोग ये बोलते हैं। उनके टाइम की बात अलग थी, आज के टाइम की बात अलग है। उनके टाइम का रहन सहन अलग था, आज रहन सहन अलग है। उनके टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। उनके टाइम पे नहीं थी इतनी सुविधाएं, हमारे टाइम पे सुविधाएं हैं। तो हम क्यों, मतलब हमारे टाइम पे सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम उनकी तरह रहें? आप ये चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे जैसी परिस्थिति होगी इंसान वैसे ही रहेंगे। अब हमारे बच्चों के टाइम पे क्या पता हमसे बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थिति होंगी तो वो वैसे रहेंगे। हम उन्हें ये तो नहीं बोलेंगे कि हमने तो ऐसा करा था, तुम ऐसा कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। वक्त के साथ इंसान बदलता है, शायद आप पीछे छूट गए हो और आपको उसी जमाने में रहना चाहिए था। तो उसके बाद आपका कहना है कि इनको आजादी ज्यादा मिल गई है ना, इनके लिए पुराना जमाना ही सही था। तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस दिन पुरुष भी आजाद हुए थे और महिलाएं भी आजाद हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुरुष आजाद हुए थे और महिलाएं गुलाम रह गई थी, या फिर ऐसा तो नियम हुआ था कि महिलाएं पुरुषों की गुलाम बना दी गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों को आजादी मिली थी और हम एक आजाद देश के वासी हैं। जितने आजाद आप हैं उतने आजाद हम भी हैं। तो आजादी मिल गई है वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप आजाद हो तो हम भी आजाद हैं। तो औरत जात खुद को तोप समझ रही है। और आपका कहना है कि अब तो औरत जात खुद को तोप समझ रही है। आपको, जिसने आपको जन्म दिया है, आपकी माँ, आपकी बहन, या जो आपके बच्चों को जन्म दे रही है, आपके परिवार को चला रही है, आपके घर को आगे बढ़ा रही है, अगर वो खुद को थोड़ा तोप भी समझ ले तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। खैर वैसे औरतों का स्वभाव ऐसा तो होता नहीं है, पर आपके हिसाब से अगर वो खुद को तोप समझ रही है तो इसमें भी कोई मुझे गलत लगता नहीं है। बाकी ये आपकी सोच है, आप इसे भी अपने तक ही रखें। औरतों को मर्द के सामने झुक के रहना चाहिए। औरत ना अगर गलत है तो वो मर्द के सामने के किसी के सामने भी झुक जाएगी। इसमें मतलब लड़कियों को इस बात में मैंने देखा है कि नहीं होती है हिचक। मैं अपना ही भी लगा लूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं झुक जाऊंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। और गलत झुकना वहीं पर चाहिए जहाँ पे आप गलत हो। और अपने बड़ों के आगे हाँ उन्हें इज्जत देनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पर ये नहीं है कि हम झुक जाएं। आपसे किसने, आपकी इस पता नहीं क्यों है ऐसी सोच कि औरतों को मर्द के आगे झुकना चाहिए। अगर अगर ना कोई आदमी कमा के ला रहा है तो खाना तो औरत बना रही है, घर पे तो वही चला रही है, सब कुछ तो वो कर रही है घर से। तो दोनों का बराबर एफर्ट है, दोनों बराबर कर रहे हैं। तो ये कहाँ से हो गया कि औरतों को मर्दों के आगे झुकना चाहिए या कुछ भी। अगर आप बाहर जा रहे हो तो घर भी तो औरत संभाल रही है, घर में भी तो बहुत कुछ होता है ना करने को। किसी को इज्जत सर ढक कर नहीं दी जाती, इज्जत मन से दी जाती है। जरूरी नहीं है कि जो लड़की सर पे दुपट्टा रख रही है वही अपने सास ससुर को इज्जत दे रही है, या फिर जो सर पे दुपट्टा नहीं रख रहे हैं वो अपने घर वालों को इज्जत नहीं देते हैं। हम तो ऐसा नहीं मानते, ऐसा सोचते नहीं है। शायद आपके यहाँ ऐसा होता होगा आपके घर में, हमारे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और रही बात औरत और लड़का और लड़की में फर्क की, तो हमारे घर में तो हम दो भाई बहन है, एक मेरा भाई है, एक मैं हूँ। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे भी उतनी ही मार पड़ी है बचपन से, और मेरा भाई कुछ गलत करता है तो उसको भी उतनी ही मार पड़ी है। हम दोनों में तो ये था कि अगर हम दोनों लड़ते भी थे ना, तो अगर हम दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों की पिटाई होती थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था कि तुम दोनों लड़ रहे हो तो भाई को ना मारो, इसको मारो, या इसको ना मारो भाई को ना मारो। तो हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये है कि दोनों लड़े हो दोनों पिटोगे, और दोनों की गलती है, दोनों को बराबर सजा मिलेगी, और हम दोनों को प्यार भी बराबर मिला है। ना ऐसा हुआ है कि तू ज्यादा खा ले तू कम खा ले। तो हर चीज में तो हमारे घर में तो हम दोनों को बराबर से रखा गया है, बराबर से माना गया है। आपके घर में होता होगा ये सब, आप अपनी सोच यहाँ दिखा रहे हो। और मैं इसलिए इस कमेंट का रिप्लाई नहीं देती क्योंकि ऐसे लोगों को ना, जितना आप ज्यादा बोलोगे उतने ही ज्यादा इनको मतलब लगता है कि हाँ लोग हमारी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। उसमें एक दो लोग इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, फिर तो इनके वही बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छा है कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो। ऐसे लोग ना
कि सोच तो भगवान भी आके नहीं बदल सकता है। मैं तो इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। हम लोग कितना इनसे कह लें, ये अपनी अकड़ नहीं छोड़ेगा। आप लोग जो लोग कमेंट कर रहे थे उन्हें देखा ही होगा। ऐसे लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है, ना मैं समझा सकती हूँ ना आप समझा सकते हो। आप लोग मुझसे बोल रहे थे, कोई बोल मतलब एक बोल रहा था कि हाँ ये तो ब्लॉगर है, अगर इसका रिप्लाई देगी तो इसके व्यू कम हो जाएंगे। मैं इसका रिप्लाई इसलिए नहीं दे रही थी, अगर कीचड़ में हम पत्थर मारेंगे तो कीचड़ के छिटे हम पे भी आएंगे। ऐसे लोग तो समाज में बस कीचड़ हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, ये इसकी मेंटेलिटी है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो रहने दो। जब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था ना, मुझे उसी दिन से पता था कि अगर मैं सोशल मीडिया में जा रही हूँ, मुझे मेरे भाई ने भी बोला था, मेरा भाई मुझसे छोटा है पर उसने मुझे बहुत बड़ी बात बोली थी कि तू सोशल मीडिया पे जा तो रही है पर तुझे वहां पे अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अच्छा भी सुनने को मिलेगा और बुरा भी सुनने को मिलेगा। अगर तू दोनों चीज सुन सकती है, सह सकती है, तो कर, वरना मत कर। यहीं पे रुक जा। तुझे अपनी मेंटेलिटी सेट करनी पड़ेगी पहले से कि हर जगह अच्छा अच्छा नहीं होगा, बुरा भी होगा। और बुरा पहले आएंगे, मतलब गलत पहले आएगा और ज्यादा आएगा, अच्छा बाद में आएगा। अगर तू ये सहन कर सकती है तो शुरू कर दे, वरना रहन दे। उसने मुझे इतनी मतलब बड़ी बात बोली थी। वो मुझसे छोटा है फिर भी वो मुझे बहुत समझाता है। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा भाई ही है। और अभी भी कल भी वो मेरे सपोर्ट में आ गया था, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब ना मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ ऐसे कमेंटों से, कि लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं। मुझे मतलब मुझे फर्क तो नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, पर हाँ मुझे गंदा लग रहा था थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रहा है। पर वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता है। वही क्या, मेरे फ्रेंड है और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं। तो मैं अब उनको ही देखूंगी। मैं तो, मेरे लिए तो बहुत है उन लोगों का सपोर्ट। जो अच्छा बोल रहे हैं ना, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। जो गलत बोल रहा है, ऐसी चीजें बोल रहा है, इनको तो बस इग्नोर करना चाहिए। अगर इनकी बातों में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो इनको बढ़ावा मिलेगा। और इसका मैं तो आप लोगों से भी बस ये बोलूंगी कि इसका रिप्लाई बिल्कुल ना दें, इसको बिल्कुल। बचपन से इतने कमजोर नहीं होती है लड़कियां, उन्हें कमजोर बनाया दिया जाता है। चुप हमेशा से नहीं होती है, उन्हें चुप करा दिया जाता है लड़कियों को। मतलब कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के लोग चुप करा देते हैं। ऐसे ही लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं सोसाइटी में ना। अगर आपको 75% अच्छे लोग मिलेंगे तो 25% आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको उनसे भी सामना करना होगा। तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, मैं तो यही मानती हूँ, इग्नोर करना चाहिए। आप लोग भी अगर मेरी मानो तो इग्नोर ही करो, और जो आप कर रहे हो वो करते रहो। ऐसे लोगों के लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे ये कह रहा है, मैं पीछे हट जाऊं, मैं चुप हो जाऊं। मैं भी मतलब डर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। भी बहुत बार मतलब सोचती हूँ कि क्या कहेंगे लोग, कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। फिर मैं अपने भाई से बात करती हूँ, अपने दोस्तों से बात करती हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुतों के पास ये मॉरल सपोर्ट भी नहीं होता है। तो मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ इस मामले में, दोस्ती में भी। और मेरा तो भाई मेरे लिए ऐसा है कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाए, बाकी तो सब ठीक ही है। दोस्तों मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हम साल में एक दिन वुमेन्स डे तो मनाते हैं, यानी महिला दिवस तो मनाते हैं, पर हर रोज की अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी में औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। क्या साल में एक दिन ही काफी है महिलाओं की इज्जत करने को? अगर इसके बदले औरतों का सम्मान हम हर रोज करें, अपने घर पे आसपास, मतलब जो भी है अपने आसपास औरतों का सम्मान हर रोज करें, तो हमें एक दिन अलग से वुमेन्स डे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब औरतें हमेशा के लिए हमारे देश में सेफ फील करेंगी और उन्हें उनका हक मिलेगा। इसके